जादुई नानी। अरे भाई, आज तो हम नानी के घर पर चलेंगे ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हम अपनी छुट्टियां नानी के घर पर ही बिताएंगे। चलो ना मम्मी, कितनी देर लगा रही हो? अरे आई, बस थोड़ी देर रुको। जब से पता लगा है कि नानी के घर जाएंगे तब से परेशान करके रखा है। आज रोहन और रिया बहुत खुश थे क्योंकि स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई थी और अब वो अपनी नानी के घर पर छुट्टियां बिताने जा रहे थे। उन्हें अपने नानी के घर पर बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि उनकी नानी उन्हें कुछ न कुछ नया और जादुई सिखाती ही रहती थी। थोड़ी ही देर में सीमा तैयार हो गई और वो लोग नानी के घर के लिए निकल गए। 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो सभी नानी के घर पर पहुंच गए। जब नानी ने उन्हें देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और रोहन रिया भी अपनी नानी के गले लग गए। इसके बाद उन्होंने नाश्ता किया और वो खेलने लगे। धीरे धीरे वो दिन गुजर गया। अगले दिन वो दोनों बगीचे में खेल रहे थे, तभी वहाँ पर नानी आई और उन्होंने उन दोनों से कहा, अरे बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं नानी, हम लोग खेल रहे हैं। आप बताइए, आपने हमारे लिए क्या क्या तोहफे लेकर रखे हैं? इस बार तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं रखा क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए। तो हम आपसे बात नहीं करेंगे नानी, आप हर बार तो हमारे लिए तोहफे लाती हो ना। हाँ, मुझे पता है, पर तुम लोग गुस्सा मत हो। इस बार मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम लोग बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा नानी, ऐसी भी क्या चीज है? पहले तुम लोग मेरे साथ चलो। और ये कहकर नानी उन लोगों को घर के अंदर ले गई और अपने कमरे में आकर उन्होंने अपनी अलमारी से एक चांदी की कटोरी निकाली और उन दोनों से कहा, ये देखो बच्चों, मेरे पास एक जादुई कटोरी है। क्या जादुई कटोरी? आप सच कह रही हैं नानी? और ये कहकर रोहन और रिया ने जब उस कटोरी को देखा तो रोहन ने अपनी नानी से पूछा, पर नानी, ये तो चांदी की कटोरी है, आप इसे जादुई क्यों बता रही हैं? अरे बेटा, इस कटोरी में तुम जो कुछ भी रखोगे ना, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ सच नानी? अगर हम इसमें चॉकलेट रख देंगे तो वो चॉकलेट कभी भी खत्म नहीं होगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी। पर हम कैसे यकीन करें नानी? आप हमें कुछ जादू करके दिखाइए ना, हम भी देखना चाहते हैं इसका जादू। हाँ, रुको, मैं अभी कुछ तुम्हें दिखाती हूँ। और ये कहकर नानी ने उस कटोरी में कुछ चॉकलेट रखी और फिर उन्होंने उन दोनों से चॉकलेट खाने के लिए कहा। रोहन और रिया ने चॉकलेट खाई, पर जैसे ही वो खत्म होने को आई तो वो कटोरी फिर से अपने आप चॉकलेट से भर गई। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और रिया ने अपनी नानी से कहा, अरे वाह नानी, ये कटोरी तो अपने आप चॉकलेट से भर गई। हाँ, मैंने कहा था ना, ये जादुई कटोरी है। पर नानी, आपको ये कटोरी मिली कहाँ से? और आपने अभी तक हमें इस कटोरी के बारे में बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहता था। हर बार तो मैं तुम्हारे लिए तोहफे ले लेती थी, पर जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे इस कटोरी का ध्यान आ गया। अच्छा नानी, ये कटोरी आप हमें दे सकती है क्या? नहीं बेटा, ये कटोरी मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि अगर ये गलत हाथों में लग गई तो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ये कटोरी एक परी ने दी थी और उसने कहा था कि ये कटोरी हमेशा लोगों से छुपा कर रखना। क्या आप सच में परी से मिली थी? हमने तो सिर्फ परियों की कहानी ही सुनी है। वैसे परी देखने में कैसी होती है? वो बहुत ही सुंदर होती है और उनके बड़े बड़े पंख होते हैं। वो कुछ भी कर सकती है। जो बच्चे सच्चे होते हैं वो उनके पास ही आती है। इसीलिए बच्चों को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और सबकी बात माननी चाहिए। क्या आप सच कह रही हैं नानी? तो आज के बाद हम लोग भी आप लोगों की बात मानेंगे और कभी भी शैतानी नहीं करेंगे। ये सुनकर नानी बहुत खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर उन दोनों की मम्मी आ जाती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है। नानी उस कटोरी को अलमारी में रखकर दरवाज़ा खोलती है। इस पर सीमा उन लोगों से,
कहती है, क्या हो रहा था अंदर, हमें भी तो बताइए। कुछ नहीं बेटा, हम बच्चों को कहानी सुना रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, अब नानी को ज्यादा परेशान मत करो और बाहर जाकर खेलो, तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं। ठीक है मम्मी। और ये कहकर रोहन और रिया वहाँ से चले जाते हैं और बाहर जाकर खेलने लगते हैं। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर रिया अपनी नानी से कहती है, अच्छा नानी, हम लोग चलते हैं, पर हम जल्दी ही आएंगे और फिर वो सारा एंजॉयमेंट करेंगे। जरूर बच्चों, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। और उन्हें अब अपनी नानी के घर पर जाने की बहुत जल्दी रहती थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बहुत ही मजा आता था।